राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सो सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या दिया है? बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो इसके लिए ट्रिक क्या आया? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया ना। तो पंडित प से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, का से हो गया काली खांसी, टी से हो जाएगा दो, एक टिटनस, दूसरा टाइफाइड, को से हो जाएगा कुष्ठ रोग, न्यू यानी निमोनिया, हाई से हो गया हैजा। तो बैक्टीरिया जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन सा हो गया? प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, टिटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया और हैजा हो गया लास्ट में ना। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग यानी जीवाणु से होने वाले रोग। क्या दिया है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? तो अभी क्या पढ़े? पंडित का टिक न्यू है बेटी रियाना। पंडित का टिक न्यू है से हैजा आ गया। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया यानी हैजा हमारा आ गया। और हैजा जो फैलता है किस जीवाणु से फैलता है? हैजा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कोलरा। क्या बोलते हैं? कोलरा बोलते हैं। तो वाइब्रियो कैलोरी जीवाणु का नाम क्या है? वाइब्रियो कोलेरी यानी हैजा फैलता है किससे? वाइब्रियो कैलोरी जीवाणु से ना। इससे प्रभावित अंग क्या होता है? यानी हैजा जब होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? प्रभावित अंग हो जाएगा आंत। क्या हो जाएगा? आंत या पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। पूछेगा क्वेश्चन कि हैजा से प्रभावित अंग कौन सा है या प्रभावित तंत्र कौन सा है? क्या कहोगे? पाचन तंत्र या आंत, जो दिया रहेगा उसे दे देंगे ना। इसमें होता क्या है? उल्टी या दस्त। निम्न में मिलान असत्य यानी कि दिया है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा मिलान असत्य गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। और इससे होता क्या है? रतौंधी होता है। तो ये सही है। दूसरा थायमीन। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। इससे होता है बेरी बेरी। इसके बाद है फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड। क्या नाम है? फोलिक एसिड। और इससे होता क्या है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। प्रचार सुना होगा कि आयरन की गोली खाओ एनीमिया दूर भगाओ, सुने हो? तो वही एनीमिया है। एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी। क्या होता है? खून की कमी। तो B9, विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड, एनीमिया। यहाँ दिया है क्या? बांझपन। इसका इंग्लिश में नाम है इनफर्टिलिटी यानी जनन क्षमता में कमी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आएगा जो कि गलत है। बाकी है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। और इससे दो तरह की
बीमारी होता है, सबसे पहले बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। ये होता है बच्चों में। और बड़ा में होता है ओस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ओस्टियो मलेशिया। अब देखो, ये ओस्टियो और मलेशिया दो शब्द से मिला है। ओस्टियो मतलब हड्डी। क्या होता है? हड्डी। और मलेशिया अर्थात कमजोर, यानी विटामिन डी के कमी से, विटामिन डी को बोलेंगे कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी के कमी से क्या हो जाता है? हड्डी कमजोर हो जाता है। किसमें? बड़ों में। अब बच्चा में क्या होता है? रिकेट्स। ठीक। मरासमस रोग का संबंध है। क्या पूछ रहा है? मरासमस रोग का संबंध है। एक आता है मरासमस और दूसरा आता है क्वासियोरकर। क्या आता है? क्वासियोरकर। और दोनों जो है प्रोटीन की कमी से होता है। इसके कमी से? प्रोटीन के कमी से। प्रोटीन है क्या चीज? तो ये एक एमिनो अम्ल। क्या है? एमिनो एसिड है। और एमिनो एसिड किसका? एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। यानी प्रोटीन बहुलक है। ये क्या है? बहुलक है, पॉलीमर है एमिनो एसिड का। कहेगा प्रोटीन किसका बहुलक है? क्या कहोगे? एमिनो एसिड का ना। और एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। कहेगा इस दोनों जो बीमारी होता है, इस दोनों बीमारी में होता क्या है? तो मरासमस और क्वासियोरकर में मांसपेशियों में ढीलापन। क्या होता है? मांसपेशियों में ढीलापन हो जाता है। यानी मांसपेशी क्या हो जाता है? ढीला पड़ जाता है। तो प्रोटीन, आइसो प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के नाम से, यानी कि बॉडी बनाने वाला मटेरियल के रूप से जाना जाता है प्रोटीन को। इसलिए बच्चे सबको बोलता है कि प्रोटीन खाओ, क्योंकि उसमें शरीर में विकास होगा ना। और प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? दाल में। क्या क्वेश्चन दिया है कि हैंसन रोग किसे कहते हैं ना? तो हैंसन रोग कुष्ठ रोग को कहते हैं। किसको कहते हैं? यानी कुष्ठ रोग का नाम क्या है? हैंसन रोग। इसे इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। कुष्ठ रोग का इंग्लिश में नाम क्या है? लेप्रोसी। और इंग्लिश नाम इसलिए याद आप लोग को रखना है क्योंकि किससे फैलता है जब रहेगा ना, तो जीवाणु सबसे पहले क्या है? जीवाणु से होता है। पंडित का टिकन्यू है ना, तो जीवाणु से होता है। तो कौन सा जीवाणु? तो जीवाणु जिसके लास्ट में लेप्री लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? देखो लेप्रोसी है ना, तो उसके अंतिम में उस जीवाणु के अंतिम में लेप्री लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? लेप्री। यानी जिस जीवाणु के अंत में लेप्री लगा रहे वही समझेंगे कि लेप्रोसी का क्या है? जीवाणु है ना। तो जीवाणु के अंतिम में लेप्री लगा रहेगा। और प्रभावित अंग कहेगा कि कुष्ठ रोग में प्रभावित अंग, तब क्या कहोगे? प्रभावित अंग, इससे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र या स्किन। क्या होता है? स्किन। और स्किन जो प्रभावित होता है तो गांव समाज में क्या बोलता है इसे? छुआछूत ना। सफेद दाग हो गया हाथ पैर में, कहेगा उसमें मत भिड़ना। क्या हो जाएगा? छुआछूत है ना। इसलिए छुआछूत कुछ नहीं है, प्रभावित अंग स्किन। क्वेश्चन क्या दिया है कि टिटनस रोग
किस जीवाणु से फैलता है? सबसे पहले तो देख रहे हैं कि जीवाणु से फैलता है, पंडित का टिप्पणी यू है ना। तो किस जीवाणु से फैलता है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी जीवाणु। इस बीमारी का अन्य नाम क्या है? इस बीमारी का और एक नाम है, उसे कहते हैं जबड़ा बंद। क्या कहते हैं? जबड़ा बंद, यानी टिटनस को एक और अन्य नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? जबड़ा बंद। इसे एक और नाम से जाना जाता है लॉक जॉ। ठीक, इंग्लिश में लॉक जॉ। लॉक मतलब बंद, जॉ मतलब जबड़ा। लॉक जॉ, जबड़ा बंद, यानी टिटनस का एक नाम है जबड़ा बंद, उसी का इंग्लिश में बोलता है लॉक जॉ। इस बीमारी में होता क्या है कि ऐंठन आता है। क्या आता है? ऐंठन आता है। पूरा शरीर जो है ना ऐंठता है, और ऐंठ के धनुष जैसा बन जाता है। कैसे बन जाता है? धनुष जैसा बन जाता है। इसलिए इस बीमारी का और एक नाम है धनुष्टंकार। धनुष्टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से ना। देखो, टिटनस और टिटैनी, लास्ट में टिटैनी आया तो टिटनस टिटैनी आ गया। इसके बाद किस नाम से जाना जाता है? तो जबड़ा बंद ना। इसके बाद लॉक जॉ, ये भी अन्य नाम है इसका लॉक जॉ। क्या होता है? शरीर में पूरा ऐंठन आता है और ऐंठ के धनुष जैसा आकार बना लेता है, जिससे कि धनुष्टंकार रोग से भी जाना जाता है। और पूछेगा कि टिटनस फैलता कैसे है, तो क्या कहोगे कि लोहे के कटने से ना। तो लोहे के कटने से नहीं, बशर्ते कि जंग लगा लोहे के कटने से। जंग लगा लोहे के कटने से टिटनस फैलता है। कैसे फैलता है? जंग लगा लोहे के कटने से। और इसका टीका क्या है? टीका टीटी है। क्या है? टीका का नाम इसका टीटी है, यानी टिटनस के टीका का नाम टीटी है। कौन सा टीका? टीटी। रेबीज रोग किस वायरस से होता है? तो आंसर इसका होगा रेहेब्डो वायरस। कौन सा? रेहेब्डो वायरस। वायरस का क्या नाम है? रेहेब्डो वायरस। और फैलता कैसे है? फैलता है कुत्ता काटने से। कुत्ता काटने से फैलता है, कुत्ता काटने से। इसे और एक अन्य नाम से जानते हैं हाइड्रोफोबिया। 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 हाइड्रो मतलब जल या पानी ना। फोबिया मतलब डर, यानी जल से डरता है, यानी पानी से डरता है। जिसे रेबीज रोग हो जाए उसे पानी से डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर। जिससे डर लग जाए उसका नाम फोबिया के साथ जोड़ दो। जिसे पत्नी से डर लगता है उसे पत्नी फोबिया। हाइड्रोफोबिया। रेबडो वायरस ना, वायरस का नाम रेबडो वायरस। इसके टीका का खोज किसने किया है?
लुई पास्चर। लुई पाश्चर। पास्चर।